बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों, आज हम बात करेंगे सामाजिक स्तरीकरण की आवश्यकता। क्या ज़रूरत है कि समाज में विभेदीकरण हो, स्तरीकरण हो, इसकी आवश्यकता की चर्चा आज हम करेंगे। इससे पहले अपन ने इस सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ, परिभाषा और इसके बाद स्तरीकरण एवं विभेदीकरण दोनों चीज़ों को देखा था। बच्चों, मानव आदिकाल से ही समाज में समानता पैदा करने एवं भिन्नता को समाप्त करने का प्रयास करता रहा है और समाजवादी समाज की स्थापना इसी कल्पना पर निर्भर है। किंतु वास्तव में अगर हम देखें तो ये विभेदीकरण रहित या स्तरीकरण रहित समाज की स्थापना संभव नहीं है। बच्चों, सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न उच्च एवं निम्न परिस्थितियों से ही होता है और इन परिस्थितियों पर विभिन्न व्यक्तियों को बैठाकर उनसे काम लेना पड़ता है। विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने के लिए अलग अलग योग्यता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है और उनको उनकी योग्यता के आधार पर अलग अलग पदों पर स्थापित किया जाता है, उनको वो पद दिया जाता है और इन पदों के अनुरूप उनसे कार्य लिया जाता है। तो ये पदों के अनुरूप कार्य जब दिया जाता है तो दूसरे लोग जो उस पद को हासिल नहीं कर पाते हैं उनको उनसे मोटिवेशन भी मिलता है। इसलिए समाज में स्तरीकरण आवश्यक है। बच्चों, स्तरीकरण की आवश्यकता को अगर हम बिंदुवार देखें तो हम दो बिंदुओं की बात करेंगे। दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके कारण समाज में स्तरीकरण की आवश्यकता लगती है। पहला है, समाज अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए विभिन्न पदों की क्या करता है, रचना करता है। विभिन्न पदों के लिए समाज ने क्या कर रखा है, विभिन्न प्रकार की योग्यता एवं क्षमता निर्धारित कर रखी है और विभिन्न योग्यता और क्षमता वाले व्यक्तियों को अलग अलग पद पर कार्य करने के लिए दिया जाता है और न कि पद पर कार्य करने से पहले उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कोई भी पद जो जिम्मेदारी वाला होता है तो कोई कम जिम्मेदारी वाला होता है। पद एवं दायित्व के अनुसार ही समाज में लोगों का क्रम उच्च या निम्न था। बच्चों, पद एवं दायित्व के अनुरूप जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो समाज में उसे पुरस्कार दिया जाता है और अगर अच्छा कार्य नहीं किया जाता तो उसको दंडित भी किया जाता है। उच्चता और निम्नता का क्रम यहीं से पैदा होता है। समाज विभिन्न स्तरों में विभक्त हो जाता है और इसलिए हम कहेंगे स्तरीकरण को हम रोक नहीं सकते। दूसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि प्रत्येक पद पर ऐसे व्यक्तियों को बिठाया जाता है, ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है जो अपने पद के उत्तरदायित्वों को अच्छी तरह से निभा सकें, परिश्रम और लगन के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। इसलिए ही समाज विभिन्न पदों के लिए विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों की भी क्या करता है, व्यवस्था करता है। जो लोग अपनी योग्यता, बुद्धि और रुचि के अनुसार विभिन्न पद प्राप्त करते हैं, इन पदों का विभाजन एवं प्रत्येक पद के लिए विशिष्ट पुरस्कार क्या है, समाज का एक आवश्यक अंग है और इसे क्या कहते हैं, हम स्तरीकरण कहते हैं। तो बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी भी समाज में विभिन्न पद हों और उनसे संबंधित अधिकार और पुरस्कारों में असमानता हो तो समाज में स्तरीकरण होना स्वाभाविक है। स्तरीकरण के द्वारा समाज ये विश्वास दिलाता है कि जो महत्वपूर्ण पद है उस पर योग्य व्यक्तियों को ही रखा जाएगा। इस प्रकार से योग्यता एवं बुद्धि की भिन्नता के कारण समाज में स्तरीकरण पाया जाता है। अब हम बात करेंगे सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं की। आपसे नाम लेकर भी कहा जा सकता है कि ट्यूमिन ने सामाजिक स्तरीकरण की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अन्यथा हम वैसे भी हम बात करें तो सबसे पहले स्तरीकरण की विशेषता क्या है, सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक है। बच्चों, सामाजिक स्तरीकरण कुछ व्यक्ति तक सीमित नहीं होता
ये संपूर्ण समाज में व्याप्त होता है। समाज के सब लोग समान मूल्यों एवं व्यवहार के समान प्रतिमानों को स्वीकार करते हैं। सामाजिक स्तरीकरण को आयु, रंग एवं यौन भेद के आधार पर ही नहीं बल्कि समाज में व्यक्तियों को प्राप्त विभिन्न पदों, परिस्थितियों के आधार पर भी समझा जा सकता है। सामाजिकरण के माध्यम से व्यक्ति स्तरीकरण के इन नियमों को, मानदंडों को क्या करता है, सीख जाता है और अचेतन रूप में स्तरीकरण को स्वीकार करता है। दूसरा है सामाजिक स्तरीकरण पुरातन है। स्तरीकरण समाज में अति प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। प्राचीन समय में स्तरीकरण के आधार आयु, लिंग, शारीरिक शक्ति, जन्म आदि प्रदत्त गुण थे और वर्तमान में जो है अब इनका निर्धारण अर्जित योग्यताओं के आधार पर, अर्जित गुणों के महत्व के आधार पर चलता है। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है। आदिकाल से लेकर आज तक कोई भी ऐसा समाज अस्तित्व में नहीं रहा जहाँ पर स्तरीकरण ना हो। इसके आधारों पर एवं स्वरूप में अंतर हो सकता है, लेकिन स्तरीकरण विश्व में जहाँ जहाँ मानव समूह का अस्तित्व है वहाँ पर पाया जा रहा है। समाज में सदैव ही दो वर्ग हैं, पाए गए हैं। उनका स्वरूप चाहे कुछ भी हो सकता है, जैसे पूंजीपति, श्रमिक हो सकता है, फिर कह सकते हैं हम कि कहीं पर उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, इस तरह से। नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है। आदिकाल से लेकर आज तक का कोई भी समाज बिना स्तरीकरण के नहीं रहा। इनके आधार और स्वरूपों में अंतर हो सकता है, इसकी चर्चा मैंने आपसे की है अभी। इसके बाद नेक्स्ट है सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप। विश्व के सभी समाजों और सभी कालों में सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप समान नहीं रहा। देश, काल और परिस्थितियों के अनुरूप इसके स्वरूपों में बदलाव देखा जा सकता है। परंपरागत समाजों में सामाजिक स्तरीकरण का आधार यौन भेद, आयु भेद और शारीरिक शक्ति था। भारत में जाति के आधार पर स्तरीकरण पाया जाता है, तो यूरोप में वर्ग व्यवस्था एवं अर्जित गुणों के आधार पर। मध्य युग में अगर हम देखें तो दास व स्वामी के आधार पर स्तरीकरण देखा जा सकता है। अफ्रीका में गोरे और काले प्रजातीय आधार पर भेद देखा जाता है। और अंतिम जो विशेषता है वो है सामाजिक स्तरीकरण परिणामिक है, अर्थात ट्यूमिन कहते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण में समाज में क्या करता है, असमानता उत्पन्न करता है। इस असमानता को हम जीवन जीने के अवसर तथा जीवन शैली में देख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन जीने के अवसर और शैली स्तरीकरण के स्वरूपों के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। किसी व्यक्ति को कितनी शक्ति, संपत्ति एवं मानसिक संतोष प्राप्त होगा, यह समाज में उसके स्तर पर निर्भर है। बच्चों, विभिन्न स्तरों में मृत्यु दर, लंबी आयु, शारीरिक एवं मानसिक रोग, संतानों की संख्या, वैवाहिक संघर्ष, तलाक, पृथकता अलग अलग समाजों में अलग अलग पाई जाती रही है। एक व्यक्ति किस प्रकार के मकान में रहेगा, पड़ोस क्या है, शिक्षा, पुस्तक का कौन से का प्रयोग करेगा, यह उसके सामाजिक स्तर पर निर्भर करता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि प्रत्येक स्तर के जीवन अवसर एवं शैली में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। ट्यूमिन की 5 विशेषताएं जो हैं, इन्होंने सामाजिक स्तरीकरण को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। तो इस तरह से बच्चों, आज अपन ने बात की सामाजिक स्तरीकरण की आवश्यकता और आवश्यकता के साथ ही साथ सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं। अब हम इसके आधार पर कल बात करेंगे सामाजिक स्तरीकरण के आधार, किन किन आधारों पर सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है, और इसके बाद इनके स्वरूपों की भी चर्चा कल हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।